हाय दोस्तों, आप सबका ओनली सुपर क्विज यूट्यूब चैनल में हार्दिक स्वागत है। आज है 20 जून। 20 जून से संबंधित करंट अफेयर के क्वेश्चन हम इस वीडियो में लेके आए हैं। जैसे कि इवनिंग में 9:30 बजे 9:30 PM पे क्लास स्टार्ट होती है। साइंस के जो MCQ क्वेश्चन मनु सर के द्वारा करवाए जाते हैं। आप ज़्यादा से ज़्यादा इस क्लास में भाग लें और क्वेश्चनों का लेवल चेक करें, कितने स्टैंडर्ड के क्वेश्चन होते हैं। नॉर्मल क्वेश्चन तो सभी करवाते हैं, पर हमारे द्वारा आपको शानदार क्वेश्चन करवाए जा रहे हैं जो एग्ज़ाम में आए हुए हैं। फिर देखो, इसके बाद में प्रिया मैम तो आपको इकोनॉमिक्स कंप्लीट जो प्रीवियस ईयर में आए हुए क्वेश्चन करवा रही है। प्रिया मैम का टाइम है 9 बजे, शाम को 9 बजे आप सभी प्रिया मैम की क्लास लें। अब चलते हैं पहले क्वेश्चन की तरफ। पहला क्वेश्चन ये रहा, गरीबों की कथकली किस नृत्य को कहा जाता है? आप सब आंसर करें। आप सभी आंसर करें। देखो, इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन बी, ओटोमथुल्लुल। अब चलते अगले क्वेश्चन की तरफ। फ्लाइंग सिख के नाम से किसे जाना जाता है? आप आंसर करें। फ्लाइंग सिख के नाम से किसे जाना जाता है? इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन ए, मिल्खा सिंह को। मिल्खा सिंह का निधन हो गया 91 वर्ष। क्वेश्चन ये रहा, किस दिन ओडियोसिस्टिक प्राइड डे के रूप में मनाया गया? आप आंसर करें सभी। इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन बी, 18 जून को। अब चलते अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन ये रहा, किस IIT संस्था ने ब्रिक्स नेटवर्क विश्वविद्यालय सम्मेलन 2021 की मेजबानी करेगा या किया है? आप आंसर करें। देखो, किस IIT संस्था ने ब्रिक्स नेटवर्क विश्वविद्यालय सम्मेलन 2021 की मेजबानी की है? इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन ए, IIT मुंबई। अब चलते अगले क्वेश्चन की तरफ। हाल ही में लॉन्च पुस्तक द स्वीटनेस ऑफ वाटर पुस्तक के लेखक कौन है? आप सभी आंसर करें। इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन ए, नाथन हैरिस। अब चलते अगले क्वेश्चन की तरफ। देखो, क्वेश्चन अच्छा है। वर्ल्ड गिविंग इंडेक्स 2021 में कौन सा देश पहले स्थान पर रहा? वर्ल्ड गिविंग इंडेक्स 2021 में कौन सा देश पहले स्थान पर रहा? इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन डी, इंडोनेशिया। अब चलते अगले क्वेश्चन की तरफ। सेमी हाई स्पीड रेलवे परियोजना सिल्वर लाइन को किस राज्य ने मंजूरी दी है? आप आंसर करें। इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन बी, केरल। अब चलते अगले क्वेश्चन की तरफ। देखो, कल क्वेश्चन करवाया था तब पूछा गया था देश, अब जगह पूछ रहा है किस जगह पर दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा हीरा पाया गया? आप आंसर करें। किस जगह दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा हीरा पाया गया? इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन ए, बोत्सवाना, जो दक्षिण अफ्रीका में स्थित है। अब चलते अगले क्वेश्चन की तरफ। किस खेल के खिलाड़ी किक्की बटर्स ने संन्यास लेने की घोषणा की? आपको बताना है कि जो किक्की बटर्स हैं वो कौन सा खेल खेलते हैं। इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन सी, टेनिस के प्लेयर है। अब चलते अगले क्वेश्चन की तरफ। रेगिस्तान से किस देश के यांत्रिक यान सैनजोआ लॉन्ग मार्च रॉकेट को उड़ाया गया?
देखो इसके क्वेश्चन की जो लैंग्वेज है उससे पता चल रहा है कि ये इसका आंसर क्या होगा। देखो इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन बी, चीन। जैसे चिंग चांग पिंग पांग ये सभी ऐसे उटपटांग नाम है वो चाइना ही रखता है। चिंग चांग देखो ये कैसा नाम है, सैन जोलोंग। अब चलते अगले क्वेश्चन की तरफ। देखो क्वेश्चन अच्छा है। गुलखम जाथोम गंगेट को किस देश में भारत का अगला राजदूत चुना गया? आप आंसर करें। देखो वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर ले और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दे अपने दोस्तों में। इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन ए, टूनेशिया। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। भारतीय उद्योग परिसंघ CII ने भारत की GDP वर्ष 2022 में कितने प्रतिशत रहने का अनुमान लगाया है? आप आंसर करें। इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन बी, 9.5%। अब चलते अगले क्वेश्चन की तरफ। देखो अब कुछ क्वेश्चनों के बारे में पढ़ते हम। किस राज्य के पूर्व ऑलराउंडर वी विजय कृष्णन का निधन हो गया? वो थे कर्नाटक के और ये पूर्व ऑलराउंडर थे। अब देखो अगला क्वेश्चन क्या है, ये रहा। किसके द्वारा पूना में सोलर कॉर्पोरेट का उद्घाटन किया गया? ये किया गया टाटा मोटर्स और टाटा पावर। पुणे में टाटा मोटर्स और टाटा पावर ने भारत के सबसे बड़े सोलर कॉर्पोरेट का उद्घाटन किया। इससे 7,000 टन सालाना कार्बन उत्सर्जन को कम करने का अनुमान लगा है। IMD सूचकांक में भारत किस स्थान पर रहा? आप आंसर करें। देखो ये 43वें स्थान पर रहा। प्रबंधक विकास संस्था IMD द्वारा संचालित वार्षिक वित्तीय प्रतिस्पर्धा सूचकांक में भारत 43वें स्थान पर रहा और 64 देशों की सूची में जो स्विट्जरलैंड है वो शीर्ष स्थान पर रहा। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन। एरिजोना स्टेट यूनिवर्सिटी ने कितने भारतीय विश्वविद्यालय के साथ साझेदारी की? ये की है 6 भारतीय विश्वविद्यालय के साथ। एरिजोना स्टेट यूनिवर्सिटी ने संयुक्त डिग्री प्रदान करने, एक साथ काम करने और अपने अनुसंधान संस्थाओं को साझा करने के लिए 6 भारतीय विश्वविद्यालय के साथ साझेदारी करेगा। अब चल किस जिले में राज्य कैंसर संस्थान बनाए जाएगा? ये बनाया जाएगा अमृतसर में। पंजाब के मुख्यमंत्री सचिव हैं विनी महाजन ने चिकित्सा शिक्षा विभाग को वर्ष 2021-22 के अंदर अमृतसर में स्टेट कैंसर इंस्टीट्यूट चालू करने का निर्देश दिया है। अब चलते अगले। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने राष्ट्र को कितने सड़क समर्पित किए? ये किए 12 सड़क। 17 जून 2021 को रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने उत्तर पूर्वी सीमावर्ती क्षेत्रों में सीमा सड़क संगठन द्वारा निर्मित 12 सड़कों को राष्ट्र को समर्पित किया। किसने नेपाली महिलाओं के लिए रिक्तियाँ खाली हैं सैन्य पुलिस में? जो सैन्य पुलिस है उसमें नेपाली महिलाओं के लिए रिक्तियाँ खाली हैं। पहली बार भारतीय सेना ने सैन्य पुलिस में नेपाली महिलाओं के लिए रिक्तियाँ खाली हैं। अब चलते अगले क्वेश्चन की। देखो क्वेश्चन ये रहा। हाल ही में धावक मिल्खा सिंह का निधन हो गया, वह किस खेल से संबंधित थे? आप बताइए। देखो इसका आंसर कितना शानदार है। इसका जो आंसर है ना वो क्वेश्चन में ही है। इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन ए, धावक थे। देखो ये धावक लिख रखा, धावक ही इसमें है। अब चलते अगले क्वेश्चन की तरफ। देखो क्वेश्चन ये रहा। निम्न में से किसे इराक में राष्ट्रपति चुनाव में भारी अंतर से जीत हासिल की? इराक के अंदर राष्ट्रपति चुनाव हुए थे, उसमें भारी अंतर से जीत प्राप्त की थी। ये की थी ऑप्शन सी इसका राइट आंसर है, इब्राहिम राइसी। अब चलते अगले क्वेश्चन की तरफ।
देखो क्वेश्चन ये रहा, हाल ही में राजेंद्र गोदा का निधन हो गया, वह किस पेशे से संबंधित थे। जो राजेंद्र गोदा है उनका संबंध किस पेशे से था, वो हाल ही में उनका निधन हो गया। इसका जो राइट आंसर है ना वो है ऑप्शन नंबर ए, मतलब 5, पत्रकार थे। अब चलते अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन ये रहा, निम्नलिखित में से किस संगठन ने अपना 18वां स्थापना दिवस बनाया। आप आंसर करें। इसका जो राइट आंसर है वह है ऑप्शन बी, भारत का जो राष्ट्रीय इंटरनेशनल एक्सचेंज है उसने अपना 18वां स्थापना दिवस बनाया। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन ये रहा, केंद्र सरकार ने जल जीवन मिशन के तहत असम को कितनी राशि आवंटित की है। आप आंसर करें। केंद्र सरकार ने जल जीवन मिशन के तहत असम को कितनी राशि आवंटित की है। इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन सी, 5,601.16 करोड़। अब चलते अगले क्वेश्चन की तरफ। देखो क्वेश्चन ये रहा, निम्नलिखित में से किसे संयुक्त राष्ट्र महासभा के महासचिव के रूप में नियुक्त किया गया है। आप आंसर करें। वीडियो को लाइक कर दे, चैनल को सब्सक्राइब कर ले और ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों में शेयर कर दो। इसका जो राइट आंसर है ना वो है ऑप्शन बी, एंटोनियो गुटेरस। अब चलते अगले क्वेश्चन की तरफ। निम्नलिखित में से किस मंत्रालय ने राष्ट्रव्यापी जान है तो जान है जागरूक अभियान शुरू किया। आप आंसर करें। सही बात कह रहा भाई, जब तक जान है तो जान है, अच्छे से खाओ पियो मौज करो और पढ़ाई मस्त से मस्त पढ़ाई करो। इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन ए, अल्पसंख्यक कार्यालय मंत्रालय। अब चलते अगले क्वेश्चन की तरफ। निम्नलिखित में से किस मंत्रालय ने प्रबंधक पोर्टल लॉन्च किया। आप आंसर करें। जो प्रबंध पोर्टल है वो किस मंत्रालय ने लॉन्च किया। इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन सी, शिक्षा मंत्रालय ने ये काम किया है। अब चलते अगले क्वेश्चन की तरफ। निम्नलिखित में से किसने जल शक्ति मंत्रालय के तहत राष्ट्रीय जल मिशन द्वारा आयोजित 27वीं जल वार्ता को संबोधित किया। आप आंसर करें। देखो आपको मैं आज एक बात बताता हूँ, हमारी पढ़ाई किस टाइम नहीं होती। सबसे पहला जो कारण है, हम पढ़ते टाइम अपने पास मोबाइल ना रखें। सेकंड है पानी की बोतल ना रखें। और थर्ड है जो खाने का आइटम है वो ना रखें, क्योंकि इन तीनों से हमारी पढ़ाई डिस्टर्ब होती है। और इसका कारण क्या है, जैसे हम खाना खाएंगे या कुछ भी, जैसे नमकीन बिस्कुट अपने पास रखते हैं, खाना खाएंगे, फिर थोड़ा पानी पिएंगे, फिर बार बार मोबाइल को चेक करेंगे किसका कॉल आ रहा है, किसका मैसेज आ रहा है। इसलिए ये तीनों फैक्ट आपको पढ़ते टाइम, चाहे पढ़ो आप 1 घंटे, पर इन तीनों को थोड़ा दूर रखोगे और उसके बाद में देखना कितनी अच्छी आपकी स्टडी होती है। इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन सी, रतन कटारिया। अब चलते अगले क्वेश्चन की तरफ। देखो क्वेश्चन ये है, 20 जून को विश्व भर में कौन सा दिवस बनाया जाता है। आप आंसर करें। 20 जून को विश्व भर में कौन सा दिवस बनाया जाता है। इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन ए, विश्व शरणार्थी दिवस बनाया जाता है 20 जून को। भारत और किस पड़ोसी देश ने हाल ही में पर्यावरण क्षेत्र में सहयोग के लिए समझौते ज्ञान पर हस्ताक्षर किए। इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन ए, भूटान। अब चलते अगले क्वेश्चन की तरफ। भारतीय नौसेना और यूरोपियन संघ नौसेना के बीच हाल ही में किस खाड़ी में संयुक्त अभ्यास आयोजित किया गया। आप आंसर करें।
देखो इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन डी, आदन की खाड़ी। अब चलते अगले क्वेश्चन की तरफ। भारतीय टीम के कप्तान विराट कोहली कितने टेस्ट मैच में कप्तानी करने के साथ ही सबसे ज़्यादा टेस्ट मैच में कप्तानी करने वाले भारतीय कप्तान बन गए? इसका जो राइट आंसर है वो आप करें। इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन सी, टेस्ट मैच में। देखो क्वेश्चन ये रहा, कट्टरपंथी माने जाने वाले इब्राहिम राइसी ईरान के कौन से राष्ट्रपति बने? ये बने 8वें नंबर के। अब चलते अगले क्वेश्चन की तरफ। देखो कल आपसे क्वेश्चन पूछा गया था, महासागरों की संख्या कितनी है? सबसे पहले आंसर दिए गए जीनियस अंजलि सैनी, इन्होंने बताया कि 5 महासागर होते हैं, प्रशांत महासागर, अटलांटिक महासागर, हिंद महासागर, आर्टिक महासागर और दक्षिणी सागर। ये 5 सबसे बड़े विश्व के महासागर हैं। अब इसके बाद में सुषमा सौम्या ने दिए, फिर मंजिता बासर ने दिए। देखो काफ़ी डिटेल के साथ आंसर इन्होंने दिए। फिर ईशु दहिया ने दिया आंसर, फिर मंजू बागड़ी ने, फिर अन्नू कुमारी ने। काफ़ी अच्छी लाइन लिखी, थैंक यू इनका। देखो कल के जो आंसर दिए गए इन स्टूडेंटों के द्वारा दिए गए, थैंक यू। और आपको आज मिलता है चैलेंज है आज का ये। देखो चैलेंज ये है, वर्तमान में भारतीय शिक्षा मंत्री कौन है? जो भारत के शिक्षा मंत्री वर्तमान में कौन है, ये कमेंट में आंसर बताना है आपको। देखो क्वेश्चन अच्छा है, पियोली एक्सप्रेस किस नाव से जानी जाती है? आप आंसर करें सभी। इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन सी, पीटी उषा। पीटी उषा भारत के केरल राज्य से संबंधित है। अब चलते, और जो हेमा दास है ये असम की है। अब चलते अगले क्वेश्चन की तरफ। देखो क्वेश्चन अच्छा है, आनंद भवन स्थापित करने के लिए कौन विख्यात है? आप आंसर करें। इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन डी, बाबा आमटे। देखो जो ये आनंद भवन है ये महाराष्ट्र के चंद्रपुर जिले में स्थित है। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। देखो क्वेश्चन ये रहा, गुल ए नगमा पुस्तक के लेखक कौन है? गुल ए नगमा पुस्तक के लेखक कौन है? आप सब आंसर करें। इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन बी, फिराक गोरखपुरी। अब चलते अगले क्वेश्चन की तरफ। शराबबंदी लागू करने वाला पहला भारतीय राज्य कौन था? आप आंसर करें। शराबबंदी लागू करने वाला पहला भारतीय राज्य कौन था? इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन सी, गुजरात। अब चलते अगले क्वेश्चन की तरफ। देखो क्वेश्चन अच्छा है, लोसुंग त्यौहार कहाँ लोकप्रिय है? आप आंसर करें। इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन डी, सिक्किम में। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन ये रहा, पाकिस्तान की हकीकत पुस्तक किसने लिखी? आप आंसर करें। पाकिस्तान की हकीकत पुस्तक किसने लिखी? देखो इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन बी, सतीश वर्मा ने। अब चलते अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन ये रहा, निम्न में कौन सी एजेंसी दुनिया का पहला लकड़ी का उपग्रह लॉन्च करेगा? आप आंसर करें। देखो इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन ए, यूरोपियन यांत्रिक्स एजेंसी, यूरोपियन स्पेस एजेंसी। अब चलते अगले क्वेश्चन की तरफ।
देखो इसके बारे में कुछ हम आपको बताते हैं। यूरोपियन जो यांत्रिक एजेंसी दुनिया का पहला लकड़ी का उपग्रह लॉन्च करेगा। इस ग्रह को न्यूजीलैंड से लॉन्च किया जाएगा। इस ग्रह का जो नाम है वीसा वुडसैट, जो एक नैनो उपग्रह है। देखो आपको नोट करना है, इस ग्रह का जो नाम है वो कौन सा है, वीना वुडसैट, जो एक नैनो उपग्रह है। इस ग्रह की जो प्रत्यक्ष पक्ष जैसे लंबाई, चौड़ाई व ऊंचाई 10 सेमी है, मतलब 10 सेंटीमीटर है। यूरोपियन यांत्रिक एजेंसी के जो वर्तमान में सीईओ हैं वो कौन है, ये भी नोट कर ले आप, जॉन डिडरिच वार्नर। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन अच्छा है। हाल ही में किस देश ने 2022 के चुनाव से पहले LGBT विरोधी कानून पारित किया? आंसर करें आप सभी। इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन सी, हंगरी। आपको कमेंट करके बताना है हंगरी की जो राजधानी कौन सी है। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। देखो क्वेश्चन ये रहा, हाल ही में किस देश ने एंटीवायरल प्रोग्राम फॉर पैंडेमिक्स योजना की घोषणा की? आप सभी आंसर करें। देखो आप वीडियो को लाइक कर दें, वीडियो को शेयर कर दें और चैनल को सब्सक्राइब कर लो। अगर क्वेश्चन अच्छे लग रहे हैं तो इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन डी, अमेरिका। अब चलते अगले क्वेश्चन की तरफ। देखो क्वेश्चन ये रहा, अफोर्डेबल केयर एक्ट जो हाल ही में चर्चा में रहा वह किस देश का कानून है? आप आंसर करें। अफोर्डेबल केयर एक्ट, देखो ये क्वेश्चन है, अफोर्डेबल केयर एक्ट जो हाल ही में चर्चा में रहा वो किस देश का कानून है? आप आंसर करें। इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन ए, अमेरिका का। अब चलते अगले क्वेश्चन की तरफ। देखो क्वेश्चन ये रहा, भारत ने किस वर्ष तक, सॉरी रुको, भारत ने किस वर्ष तक भूमि संरक्षण तटस्थल स्थित प्राप्त करने का लक्ष्य रखा? आंसर करिए आप सभी। इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन बी, 2030। अब चलते अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन ये रहा, भारत सरकार ने किसे भारत के WTO मिशन में निदेशक के रूप में नियुक्त किया? आप आंसर करिए। जो WTO का एक मिशन है उसके लिए अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? भारत जो कर रहा है ये काम। इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन डी, आशीष चंदा और कौर। जो आशीष चंदा और कौर हैं उनको ये काम दिया गया है। अब चलते अगले क्वेश्चन की तरफ। देखो क्वेश्चन ये रहा, अफोर्डेबल केयर एक्ट जो हाल ही में चर्चा में रहा वो किस देश का कानून है? आप आंसर करें। इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन ए, अमेरिका का। अमेरिका की जो राजधानी है वो है वाशिंगटन DC। वहाँ के राष्ट्रपति हैं जॉन बाइडन और अमेरिका में टोटल 50 स्टेट है। अब चलते अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन ये रहा, भारत ने किस वर्ष तक भूमि संरक्षण तटस्थल स्थित प्राप्त करने का लक्ष्य रखा? इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन बी, 2030 तक। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन ये रहा, भारत सरकार ने किसे भारत के WTO विश्व व्यापार संगठन मिशन में निदेशक के रूप में नियुक्त किया है?
इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन डी, आशीष चंदोरकर। अब चलते अगले क्वेश्चन की तरफ। भारतीय उद्योग परिसंघ का अनुमान के अनुसार वित्तीय वर्ष 2022 में भारत की जीडीपी दर कितने प्रतिशत बढ़ने का अनुमान है? आप आंसर करें। देखो काफ़ी स्टूडेंट धीरे धीरे आंसर कर रहे हैं और रोज़ हमारी वीडियो देख के करंट अफेयर की एक अच्छी खासी तैयारी कर चुके हैं और कर रहे हैं। इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन सी, 9.5%। अब चलते अगले क्वेश्चन की तरफ। देखो क्वेश्चन अच्छा है। वैश्विक शांति सूचकांक में भारत किस स्थान पर स्थित है? आप आंसर करें। इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन सी, 135वें स्थान पर। और फर्स्ट स्थान पे है, देखो मैं आपको इनकी डिटेल बताता हूँ, अच्छे से पढ़ना। वैश्विक शांति सूचकांक में भारत 135वें स्थान पर है, जो कि पिछले वर्ष से 2 अंक अधिक है। इस रैंकिंग में जो आइसलैंड 2008 से प्रथम स्थान पर बना हुआ, अफगानिस्तान दुनिया का सबसे कम शांतिपूर्ण देश है। इस सूचकांक में कुल 163 स्वतंत्र देश शामिल हैं। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। सस्टेनेबल गैस्ट्रोनॉमी दिवस कब मनाया जाता है? आप आंसर करें। देखो इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन बी, 18 जून को। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अब कुछ वन लाइनर क्वेश्चन है। केंद्र सरकार ने हाल ही में उर्वरक सब्सिडी के लिए कितने करोड़ रुपए की मंजूरी दी? ये दी है 14,775 करोड़ रुपए की। केंद्र सरकार ने ओडीएस फैक्ट्री को लेकर 200 साल पुराने किस बोर्ड के पुनर्गठन में लंबित प्रस्ताव को मंजूरी प्रदान की? ये की आयुध निर्माण बोर्ड। अब चलते हैं। भारतीय मूल के किस अमेरिकी नागरिक को माइक्रोसॉफ्ट कंपनी में अपना नया चेयरमैन नियुक्त किया? ये किया सत्या नडेला को। देखो और हैं अमेरिका के राष्ट्रपति जोन बाइडेन। कनेक्टिकट संघीय न्यायाधीश पद के लिए किस भारतीय अमेरिकी अधिवक्ता को नामित किया? ये किया सरला विद्या नागला को।